नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मेरे ब्लॉग में। मैं और मेरे अनुभव। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है देहरादून के अंदर भी, तो इसलिए 2 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज भी सिर में तेल लगा रखा है और सिर धोया था जिस दिन, उसी दिन तेल लगा लिया। जो मैंने तेल बनाती हूँ ना, वही वाला, तो नसों में आराम देता है, तो सिर दर्द भी कम होता है उससे, क्योंकि काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं उसके अंदर। तो वो तेल लगाया और सिर धोया नहीं, मैंने कहा रहने दो। तो सिर में काफ़ी स्ट्रेस सा हो गया था गर्मी से एकदम से, जबकि बारिश भी हुई है हमारे यहाँ। तो आज मैं कंटेंट मेरा यही है, अनुभव भी है और ब्यूटिशियन में जो मैंने सीखा भी है। आज मैं आपको बालों को लेके एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रही हूँ। औरतें या माताएं बहनें सब लोग क्या करती हैं, सिर धोने से पहले ऑयल लगाती हैं। ऑयल लगाती हैं और फिर वो सिर धोती हैं कुछ देर बाद। तो और फिर क्या करती हैं, और जेंट्स जो है मेरे भाई हैं और बड़े जो भी हैं, भाई और बड़े भी होंगे, छोटे बच्चे हैं मेरे, बेटों के समान हैं, वो क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, फिर सिर धोते हैं और फिर कंडीशनर लगाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ये तो हो गया पोस्ट कंडीशनर, जब आप कंडीशनिंग करते हो बालों में। आज मैं आपको बताऊंगी प्री कंडीशनर। प्री कंडीशनिंग से क्या होता है, हम हेयर स्पा करते हैं। हेयर स्पा में 2-3 प्रोसीजर होते हैं कि बालों में ऑयलिंग अच्छी तरह कर ली हमने, फिर हेयर वॉश करेंगे स्टीम दे के, फिर हम हेयर क्रीम लगाते हैं बालों में जड़ तक, ऐसे ऐसे करके उसको रखते हैं, फिर वॉश करते हैं और फिर एक आधा फिर वो सीरम लगाते हैं बालों में। ये हेयर स्पा होता है, यानी डीप मॉइस्चराइजिंग करना अपने बालों को, वो होता है हेयर स्पा एक तरह से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो आपको ज़रूरत है डेली रोज़ प्री कंडीशनिंग की। अब प्री कंडीशनिंग किन चीज़ों से होती है, चाहे तो आप रोज़ ऑयल लीजिए, नारियल का तेल बहुत बेस्ट होता है। नारियल के तेल में आप अपना एलोवेरा डाल लीजिए और विटामिन ई के कैप्सूल डाल लीजिए, इसको फेंटिए, क्रीम सी बन जाएगी और इसको लगा लीजिए। ये तो मैं आपको घरेलू बता रही हूँ प्री कंडीशनिंग, कि आप नारियल का तेल लीजिए अच्छा खासा रोज़, आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे, स्कैल्प साफ रहेगी, डैंड्रफ नहीं होगी। आप नारियल का तेल लीजिए, एलोवेरा लीजिए और उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल लीजिए और इस मास्क को पहले फेंटिए, क्रीम का टेक्सचर बन जाएगा, उसको लगाइए और मुश्किल से 5 मिनट, अगर आप डेली करते हैं 5 मिनट रखना है और उसके ऊपर हल्का शैम्पू, माइल्ड शैम्पू कीजिए और आप देखिए कि बाल निखरा हुआ रहेगा। दूसरा है दही, दही से मसाज कीजिए सिर में। अगर आपको डैंड्रफ है, खट्टी दही लीजिए, उससे मसाज कीजिए। कंडीशनिंग पहले देनी है आपको बालों में, और दही में एलोवेरा भी डाल लीजिए, आप विटामिन ई भी डाल लीजिए, दही से आप लगा के 5-10 मिनट के और शैम्पू कर लीजिए। और पानी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी में केवल जैसे आप ठिठुर न उतरा हुआ ताज़ा नलके का पानी होता है, ऐसे पानी से आपने हेयर वॉश करने हैं। और गर्मियों में भी तो ठंडा पानी आता ही है, उससे हेयर वॉश करने हैं।
अगर आपका पानी बहुत हार्ड है, कई जगह का पानी बहुत हार्ड होता है, तो आप आरओ का पानी इकट्ठा कर लीजिए। और आजकल तो शायद बाथरूम में भी, टैप में भी कुछ ऐसा सिस्टम लगाने का आ गया है जो हार्ड पानी को सॉफ्ट में, माइल्ड में बदल देता है। नहीं तो आरओ का पानी से सिर धोइए, उससे भी बाल सॉफ्ट और टूटने बंद हो जाएंगे। अब कई तरह के पैक बनते हैं। अब किसी को हेयर स्पा वाली, जैसे ऑयलिंग से बचना है आपको, और आपका हेयर स्पा की क्रीम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करिए, 2 चम्मच मॉइस्चराइज़र लीजिए। मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना आप चेहरे पे, मॉइस्चरिंग करते हैं, तो 2 चम्मच मॉइस्चराइज़र लीजिए। 2 चम्मच कंडीशनर लीजिए, जो आप आफ्टर हेयर वॉश करते हैं ना, कंडीशनर, वो लीजिए। और 2 चम्मच उसमें नारियल का तेल, और 2 चम्मच एलोवेरा जेल, और थोड़ी सी ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं। इसको बनाइए, हेयर स्पा की क्रीम तैयार है। ग्लिसरीन हो गई, नारियल का तेल हो गया, 2 चम्मच मॉइस्चराइज़र हो गया, और सर्दी है तो आप कोल्ड क्रीम ले लीजिए, और नहीं तो मॉइस्चराइज़र सफिशिएंट है। और 2 चम्मच आप एलोवेरा जेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, और कंडीशनर 2 चम्मच लीजिए। फेंटिए फेंटिए फेंटिए, फ्लफी आपकी हेयर क्रीम स्पा की तैयार है। उसको आप लगाइए अच्छी तरह और छोड़ दीजिए 10 मिनट तक, और फिर हेयर वॉश कर लीजिए हल्का शैम्पू करके। तो ये चीज़ें हैं आपकी प्री कंडीशनिंग की, जब आप मतलब करने में सक्षम हो इतनी चीज़ें। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप क्या करें? तो आपको क्या करना है, जो आपका कंडीशनर है, बाथरूम में आपका कंडीशनर रहता है, आपने बाल गीले करने हैं, और जड़ों में नहीं लगाना है, जड़ों को छोड़ के आप गीले बालों में वो कंडीशनर पहले लगाइए। रोज़ हेड वॉश करने से 5 मिनट पहले आप वो कंडीशनर बालों में लगाइए, स्कैल्प को छोड़ दीजिए। जब आपके पास ये सब बनाने का झंझट नहीं है कि आप कोई पैक या मास्क बनाएं, तो आप ये कर सकते हैं, आप कोई भी कंडीशनर लीजिए जो भी आपको सूट करता है, और गीले बालों में आप लगाइए बाथरूम में, और केवल 5 मिनट इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आप शैम्पू कीजिए, और आप अपने बालों में देखिए कितना चमक, कितने निखरे निखरे बाल, सॉफ्टनेस आ जाएगी आपके बालों में। इसको बोलते हैं प्री कंडीशनिंग। पोस्ट कंडीशनिंग तो सब करते हैं, लेकिन आप प्री कंडीशनिंग कंडीशनर करके देखिए। हम तो जो माता बहनें तेल लगाती हैं वो प्री कंडीशनिंग हो जाती है, लेकिन वो क्या करें, जैसे उन्होंने, अब मैंने तेल लगाया है, कल इन्हीं बालों में गीला करके अगर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र पहले लगा लूँ, सोने पे सुहागा, जड़ों पे, लेकिन जड़ों में मत लगाइए। तेल तो जड़ों में लगा हुआ है, लेकिन कंडीशनर आप जड़ों को छोड़ के लगा लीजिए, और केवल 5 मिनट छोड़िए, और हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद शैम्पू से। शैम्पू कैसे यूज़ करना है, कई लोग लेते हैं हाथ में, शैम्पू लगाया, नहीं, कोई भी एक बर्तन लीजिए, एक मग्गा ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी लीजिए, उसमें शैम्पू को घोलिए, पतला करिए, और उससे फिर से धोइए। डायरेक्ट गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू स्कैल्प में मत लीजिए। तो ये प्रोसीजर आप करके देखिए, बाल कितने मस्त हो जाते हैं। तो ये है प्री कंडीशनिंग जो आज मैंने आपको बताया है। और गर्मियों में तो आप रोज़ सिर धोइए, रोज़, बाल धीरे धीरे टूटने बंद हो जाएंगे, जिनके बाल टूटते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, आप करके देखिए, शायद आपको भी सूट कर जाए। तो आज का मेरा ब्लॉग इसी पे था, हेयर प्री कंडीशनिंग के ऊपर। कोई भी कर सकता है,
तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब खुश रहिए। मेरा दिल तो यही सबको ये कहे, सब खुश रहिए, मस्त रहिए। और बच्चे हैं जो, वो माँ बाप का आदर कीजिए और ध्यान रखिए। और जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, आदर, और उनको भी सम्मान की ज़रूरत होती है बच्चों को। जब हम उन्हें सम्मान देते तभी वो अभी हमें सम्मान देते हैं। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, आसपास सफाई रखिए और पेड़ ज़रूर लगाइए। पेड़ ग्रीनरी की बहुत आवश्यकता है, मन भी खुश होता है, ऑक्सीजन मिलेगी, बहुत पेड़ कट चुके हैं, तो पेड़ ज़रूर लगाइए, मेरी विनती है। और इसी के साथ ही मैं ये ब्लॉग वीडियो अंत करती हूँ। जय श्री राम।